अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर एहसान। आज जो मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे है। मेरे इस प्यारे मुल्क का सबसे बड़ा जो असासा है वो यंग जनरेशन है, और इस मुल्क की यंग जनरेशन में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस हैं वो यंग जनरेशन में पाए जा रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन की वजूहात और इससे कैसे बगैर किसी दवाई के बचा जा सकता है, मैं आपको इस वीडियो में आज जो है ना वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क जो है ना वो बताऊंगा। जो एंग्जाइटी है, आप अपने फ्यूचर को लेके कुछ खुद से बुरा प्लान कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा या खुदा ना खासा ऐसा हो जाएगा, खुदा ना खासा ये हो जाएगा, खुदा ना आप खुद यू आर बेसिकली थिंकिंग नेगेटिव अबाउट योर फ्यूचर। तो ये बेसिकली एंग्जाइटी है। जो डिप्रेशन है वो इससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन कैटेगरी दोनों की सेम है। जो डिप्रेशन है वो है कि फीलिंग सैडनेस, कि आप खुद गिल्ट ले रहे हैं, खुद को बुरा भला कह रहे हैं और खुद के बारे में बहुत सैड फील कर रहे हैं, ये है डिप्रेशन। तो दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर होली सोली रिलेटेड टू द माइंड, दे आर होली सोली रिलेटेड टू द थिंकिंग दैट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड। सबको पता है कि अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनमें सिर्फ उनकी थॉट्स का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसकी तमाम तर जो दूसरी बॉडी है, हेड टू टो, वो फिट नहीं है। उनमें सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है दे आर होली सो रिलेटेड टू दी माइंड एंड थिंकिंग। अब देखिए, एक माइंड है, वो एक ऑर्गन है जो कि यहां पे पड़ा हुआ है। तो प्रॉब्लम कहां आती है, एंग्जाइटी कब डेवलप होना शुरू हो जाती है कि हम लोग अपनी हेल्दी एक्टिविटी से बहुत दूर चले जाते हैं, तो एंग्जाइटी के प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। जब हम हेल्दी एक्टिविटी नहीं करते, हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते, तो इस तरह की थॉट्स आती हैं। कैसे? साइंटिफिकली मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि कैसे ये होता है। अगर हमें किसी चीज की वजह समझ में आ जाए तो फिर हम उसका आसानी से हल भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि जो आपका माइंड है वो एक ऑर्गन है, उसकी अपनी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है। अगर वो ऑर्गन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिल रही है, तो वो फिर खुद से नेगेटिव थॉट्स आपके जो माइंड के अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। जब नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो उससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, आप मेंटली और फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे सफर होना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी फिजियोलॉजिकल, इसमें क्या चेंजेस हैं, किस तरह से हम जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं। ये हमारी जो नेक है, इसमें कुछ नेक के जो है ना वर्टिब्रीज हैं, जिसके साथ जो है ना नेक के मोरे हैं। तो होता क्या है, जब आपका पोस्चर नहीं ठीक है, मतलब आप मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है ये किन लोगों में ज्यादा है। हमारे जो टोटली जो बिजनेसमैन हैं, ऑफिस वर्कर हैं, या फिर ऐसे लोग जो कंप्यूटर में किसी लेबोरेटरी में, या जिनका लैपटॉप मोबाइल वर्क ये वाली जो पोजीशन है ये ज़्यादा रखते हैं, या ऐसे टीचर जिनका काम ज़्यादातर लिखने का होता है, उनमें ये प्रॉब्लम एंग्जाइटी, डिप्रेशन और गर्दन का दर्द इसमें आ जाता है। तो होता क्या है, जब ये वाले मसल्स जो हैं, ये मसल्स हमारी सर को यहाँ पे रोका हुआ है इन्होंने, तो अगर ये हेल्दी हैं, इनमें प्रॉपर सर्कुलेशन है, इनका पोस्चर ठीक है, हमारे जो मोरे हैं वो भी अपनी जगह पे सही पोजीशनड हैं, तो हमारी जो सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेशन है, दिमाग को प्रॉपर जो है वो मिल रही है। और इसके साथ साथ ये है हम डाइट भी हेल्दी ले रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं,
डेली, जाहिर है कि जब डेली एक्सरसाइज करेंगे अपनी मसल्स को सर्कुलेशन ज़्यादा पहुंचाएंगे तो इनकी सर्कुलेशन ठीक रहेगी। जब हम डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं तो होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि बगैर मेडिसिन के हम इस बहुत खतरनाक बीमारी से, एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है उस पे आते हैं। अगर हम लोग अपना पोस्चर ठीक रखते हैं, जो आपकी कान की जो लो है वो आपके कंधों पे बराबर आनी चाहिए और सही सीधे होके बैठते हैं, ये आपका सही पोजीशन है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डेली, आप अपने कंधों को ऐसे ऊपर उठाना है, नीचे लेके आना है, फिर ऊपर उठाना है, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 अप टू 10, देन रिलैक्स अगेन। ये आपने 10 दफा ये करना है और उसके बाद फिर 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर 10 दफा शोल्डर श्रजिंग यहां तक लेके आना है, फिर नीचे, फिर ऐसे अगेन होल्ड फॉर 10 सेकेंड, देन रिलीज। एक दूसरी एक्सरसाइज ये है कि शोल्डर सर्कल्स हैं, शोल्डर सर्कल्स। तो ये आपने तकरीबन 2 मिनट करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट, फिर 2 मिनट करना है, फिर 1 मिनट का रेस्ट, ये करने हैं। और गर्दन की आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस हैं कि आपने आगे हाथ रख के इसको दबा के रखना है, फिर छोड़। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि इन एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी गर्दन के मसल्स को सर्कुलेशन जाती है। जब गर्दन के मसल्स को सर्कुलेशन जाती है, उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, तो वो आपके माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। माइंड को भी उस हिसाब से सर्कुलेशन जाती है तो माइंड उससे रिलैक्स होता है और फिर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स जो है ना वो आती हैं। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज, फिर मैंने कहा कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के लिए क्या है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। जैसा कि आपने नाक से लंबा सांस लिया, 5 to 6 7 सेकेंड आपने इसे होल्ड रखा, फिर आपने मुंह से निकाला ऐसे, ये ऑक्सीजनेशन। इससे क्या है, आपके माइंड को जो प्रॉपर 100% ऑक्सीजन है जो कि आप बाहर की अच्छी जो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, पौधों से ले रहे हैं, वो प्रॉपर डायरेक्ट आपके माइंड को पहुंचेगी, तो ये भी आपके माइंड को रिलैक्स करता है। अब इसके बाद है प्रॉपर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मेंटेन करने का मकसद ये है कि वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा हो। जब आप फ्लूइड लेते हैं, आपको पता है कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो चीज है वो आपका ब्लड है, और ब्लड में जो सबसे ज्यादा चीज है वो 90% वाटर है, वो लिक्विड है, ये पानी है। अब जब ये वाटर इनटेक ज्यादा है तो वो आपके स्टमक में जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जब इंप्रूव होगा तो उसमें प्रॉपर आपका निज़ाम ए निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। निज़ाम ए निज़ाम से आप डाइट लेंगे और वो जल्दी अच्छे तरीके से हजम होगी और वो आपकी बॉडी में जो है वो चली जाएगी। तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स, अच्छे अच्छे मिनरल्स, विटामिन, वो आपके माइंड को उससे मिलेंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों में नींद का बड़ा प्रॉब्लम आता है, इंसोम्निया ज्यादा होता है, नींद, डीप स्लीप नहीं होती है। जाहिर है उनका दिमाग सही से सोच भी नहीं रहा, दिमाग उनका नेगेटिव थॉट्स में मुब्तला है। जब वो सोते हैं, कभी इस करवट लेटा, कभी इस करवट लेटे, तो थॉट्स जो हैं वो दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स वो चलती रहती है। नींद डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब से और एंजाइटी बढ़ती है और डिप्रेशन आता है और आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली इलनेस की तरफ जो है ना वो चलते चले जाते हैं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी यंग जनरेशन में, जबकि ये बहुत पहले, बहुत पुरानी जो ओल्ड एज पीपल होते थे, उनमें ये नींद का प्रॉब्लम देखा जाता था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो आजकल हमारे इस प्यारे मुल्क की जो असासा है, एसेट्स हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो इंसोम्निया का शिकार है। वो अपने फ्यूचर को लेके डिस्टर्ब है या अपनी जाती जिंदगी को लेके डिस्टर्ब है, लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स उनमें ज्यादा आ रहे हैं। तो अब प्रॉपर नींद को कैसे मेंटेन किया जाए? आप एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे,
हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजनेशन मेंटेन करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी नींद को भी बेहतर करेंगी। जब नींद का पूरा होने से क्या मुराद है, एक नॉर्मल इंसान के लिए 8 घंटे कम से कम 6 to 8 आवर, कम से कम 6 और मैक्सिमम 8 घंटे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। यंग जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नींद अपनी पूरी रखें। जब नींद पूरी है, जब इंसान नींद में जाता है, तभी उसका जो सिस्टम्स हैं, जो ग्रोथ के फैक्टर्स हैं, ग्रोथ सिस्टम्स हैं, वो सारे इंप्रूव होते हैं, जिसमें आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, सर्कुलेशन, ठीक है, उसमें नींद में। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी नींद भी बेहतर होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो और नींद को बेहतर करने के लिए यह है कि जब आपने सोना है तो उसे 2-3 घंटे पहले आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। आप अगर सिगरेट नोशी करते हैं तो ज़रूरी यह है कि आप सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट मुज़र सेहत है और सेहत के लिए नुकसानदेह है, और सिगरेट आप 3-4 घंटे पहले ना पिएं। चाय या कॉफ़ी आप सोने से 3-4 घंटे पहले ना करें। मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप स्क्रीन यूज़ आप वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और अगर आपका जो कमरा है उसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उसकी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं, या जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। ज़्यादा ज़रूरी है कि डिम लाइट्स हों तो ज़्यादा सुकून से नींद आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ तो आपकी ज़िंदगी जो है ना और बेहतर से बेहतर होगी। जब सारी गेम जो है ना यहाँ पे दिमाग की है, अपनी थॉट्स की है, जब ये पॉजिटिव होंगी, खुद से अच्छा सोचेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।